और तप करने नैमिषारण्य तीर्थ हम बद्री विशाल जब जाते हैं तो रास्ते में नैमिषारण्य तीर्थ आता है। वहां 88,000 ऋषि एकत्रित हुए और पुराण वेत्ता सूत जी महाराज से पूछने लगे कि प्रभु अब कलयुग आ रहा है और कलयुग में मनुष्य वेद और विद्या से रहित रहेगा। न तो वेदों को जान पाएगा, गायत्री मंत्र जो है ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये वेद में से निकला है। न तो वेदों को जान पाएगा मनुष्य और न ही विद्या को जान पाएगा, उससे भी रहित रहेगा, खाली रहेगा। जब मनुष्य को कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा तो भगवान उनका उद्धार कैसे होगा? क्योंकि जिनके पास ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, वो आंखों से अंधे माने गए हैं और अंधे को राह मिल नहीं पाती है। तो प्रभु उन लोगों का उद्धार कैसे होगा, कृपा करके बताइए। तो भगवान सूत जी कहते हैं कि इसी प्रकार की बात एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछी थी और विष्णु भगवान ने जो उन्हें बताया वो आप लोगों को मैं कहता हूं। नारद जी अनेक लोक में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक कौन सा? पृथ्वी, जिसका नाम मृत्यु लोक रखा गया है क्योंकि यहाँ जिसने भी जन्म लिया है उसको एक दिन यहाँ से जाना है। साथी है तो मित्र गंगा के जलपान तक, और तिरिया भी बढ़ेगी तो बिंदु मकान तक। परिवार के लोग हक निभाएंगे तो शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। उसके आगे अकेला रहेगा। अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा। तो यहाँ जिसने जन्म लिया उसे एक दिन जाना है, और फिर भी अगर वो सुखी होकर नहीं जाता है तो बड़ा दुख होता है। क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। राम का दास है जो भगवान का स्मरण कर रहा है। राम के दास गणेश दास जी भी हमारे बीच में विराजमान है। तो जो परमात्मा के साथ में जीवन संपर्क में है बस वही सुखी है, बाकी सब लोगों को दुखी देंगे। तो नारद जी ने सोचा, पधारिए पत्रकार कैसे है? क्योंकि भगवान का मन नारद है, इसलिए भगवान तक वो पहुंच पाते हैं। उनका मन जो है भगवान का वो नारद है, क्योंकि पल पल की खबर वो रखते हैं। और नारद वो जो कैद है वो रद्द नहीं हो सकता है, वो निश्चित होता है। भगवान का मन नारद उस बात को सोच नहीं पाया कि इनका दुख कैसे दूर कर दूं। मन बड़ा द्रवित हुआ, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। तब वो कहते हैं कि मैं भगवान के पास जाऊं और भगवान ही जो है इस बात को बता पाएंगे, इसका हल कर पाएंगे। वो हाथ में करताल लेकर के, वीणा लेकर के श्रीमन नारायण का उच्चारण करते हुए विष्णु लोक को जाते हैं। आप भी अपने मुखारविंद से भगवान के नाम का स्मरण करें। नारायण नारायण श्रीमन
परमात्मा के अंश को देख रहे हैं। तुम नारायण हम नारायण, तुम नारायण सब में नारायण 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 सब में नारायण नारायण श्रीमन नारायण समय निकलने के बाद तक न तो परमात्मा का ध्यान किया और न ही कहीं धर्म में रुचि उसकी थी। तो कसाई का काम उसका था। दो संत उनके यहाँ आते हैं और कहते हैं कि आपके यहाँ अगर कोई संतान हो तो उसका नाम नारायण रख देना। और अजामिल ने अपने सबसे छोटे बच्चे का नाम नारायण रखा। जब उसको लेने के लिए भगवान के दूत आते हैं तो वो कहता है कि सब तो बड़े हो गए हैं, अब नारायण बच्चा है। और नारायण बच्चा करते हुए उसके प्राण निकलते हैं। तो भगवान उसे मोक्ष देते हैं। तब से ही नारायण नाम जो है अपने मुखारबिंद से अगर निकल जाए तो हमारा उद्धार हो जाता है। पर विराजमान लक्ष्मी जिनके चरण कमल दबा रही है, नारद जी को आया देख करके भगवान अपने सिंहासन से उठे और उनके स्वागत के लिए द्वार पर जाते हैं। लक्ष्मी के साथ द्वार पर जाते हैं क्योंकि वो जन कल्याण की भावना को लेकर के आए हैं। जब हम दूसरे के हित को देखते हैं, पर हित धर्म सरस नहीं भाई, पर पीड़ा समझ अधमाई। यानी कि दूसरा एक तो दुख को अगर महसूस कर लेते हैं तो हमारी मान्यता बढ़ जाती है। भगवान स्वयं उठ करके द्वार तक गए और देव ऋषि को स्वागत के साथ में अभिनंदन करके लाए, सिंहासन पर बिठाया। हे देव ऋषि, किस काम के लिए आपका आगमन हुआ है? तो नारद जी कहने लगे कि भगवान आप तो सबके मन को जानने वाले हो। तब भगवान कहने लगे कि मेरा मन तो नारद आप हैं, मैं जान गया हूं कि क्यों आए हैं आप, लेकिन फिर भी आपके मुखारबिंद से मैं सुनना चाहता हूं। तब नारद जी कहते हैं कि प्रभु मैं मृत्यु लोक पे गया था, वहां सबको दुखी देखा, अब उनका दुख किस प्रकार से दूर हो जाए वो कृपा करके मुझे बात बताइए, वो उपाय बताइए। उस सत्यवत के प्रभाव से सबके दुख दूर होंगे। कथा तो बहुत लंबी है, 1.25 महीना तक भी करें तो सत्यनारायण भगवान की कथा पूरी नहीं होती है, क्योंकि 4 वेद इसमें, 18 पुराण, 6 शास्त्र, सभी शास्त्र भी इसमें आ गए। लेकिन मुख्य व्रत की बात है। व्रत कौन सा? सत्य बोलना, सत्य भाषण करना, सत्य व्यवहार करना, सत्य आचरण करना, सत्य को स्वीकार करना और सत्य रास्ते पे चलना। ये भगवान सत्यनारायण का व्रत है। ये कोई करेगा तो वो दुखों से दूर हो जाएगा। कि सत्य को अगर स्वीकार कर ले तो अपना दुख तुरंत यथाशीघ्र दूर हो सकता है। बिगाड़ नहीं, पर किया धरा सब बेकार है यदि मन में सच्चा भाव नहीं। मन में सच्चा भाव नहीं तो किसी भी दिन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मन में यदि सच्चा भाव है तो किसी भी दिन संध्या के समय ब्राह्मण को बुलाए, सब बंधु बांधवों को बुलाए और बड़े ही भक्ति भाव से भगवान को नैवेद्य लगाए, सवाया नैवेद्य लगाए।
जो भी काम है वो सवाया भगवान को पसंद है। कोई सा भी काम करो सवाया करना चाहिए, पूरा मन लगा करके करना चाहिए। भगवान का प्रसाद भी सवाया होना चाहिए, कथाओं में लिखा हुआ है, सवाया करना चाहिए। क्योंकि एक पीढ़ी जब बढ़ती है तो वो सवाया होकर के बढ़ती है। बच्चों को आप देखते हो कितने एडवांस है, कितने शार्प है, क्योंकि जब भी पीढ़ी बढ़ती है तो वो सवाया बढ़ती है। इसलिए जो भी काम करे वो सवाया करे, पूरा मन लगा करके करे। मैग्नीशियम है और अन्य तत्व उसमें है, जिसके कारण मनुष्य अगर उसका उपयोग करेगा तो दूसरी दवाएं नहीं खानी पड़ेगी। यही तत्व तो प्रसाद से ही मिल जाएंगे आपको। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने यही तो खोज करी है कि भाई आप पंचामृत लीजिए, 5 अमृत है, वो भी तो महाप्रसाद है। तो हमारे तत्व जो कम हो रहे हैं वो प्रसाद से दूर हो सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मुझे कदली फल प्रिय है, कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। इसमें लेकिन जो व्रत है वो व्रत कौन सा है कि सत्य मार्ग पे चलना, सत्य रास्ते पे चलना, सत्य भाषण करना, सत्य आचरण करना। वो व्रत करेंगे तो दुख दूर होगा, नहीं तो कैसे होगा। इति श्री स्कंद प्रथमो अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्य देव भगवान की। वही तो ईसाई है, लेकिन कोई हिंदू बना, कोई मुस्लिम बना, और सनातन धर्म से ही हिंदू बने, मुस्लिम बने, ये पंथ है अलग। हम देख रहे हैं कि जो शिव है शाश्वत है, शुरू से ही परंपरा चली आ रही है। अभी ज्ञानवापी मस्जिद में देखते हैं भगवान शिव वहां विराजमान। तो हमारा सनातन धर्म है, ये धर्म अगर धारण किया जाए तो इसका अर्थ है कि हम हिंदू हैं। अगर धारण ही नहीं किया जाए तो काय के हम हिंदू हैं, काय के मुस्लिम हैं, काय के ईसाई हैं। दूसरे अध्याय में वही शतानंद नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था शतानंद। शत यानी होता है कि 100, जिनके यहाँ 100 आनंद हो उसका नाम शतानंद रहता है। लेकिन शतानंदी ने सपने में भी आनंद नहीं देखा, बड़े दुखी थे, भिक्षा के लिए हमेशा चलते थे, बड़ा परिवार था, भिक्षा से उनका गुजारा होता नहीं था। दुखी होकर के जब वो घूमने लगे तो भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके पास जाकर के पूछा कि हे विप्र, आप तो ब्राह्मण देवता हैं, पृथ्वी के स्वामी हैं, पृथ्वी के देवता हैं, आपको प्रणाम। आपको तो दुखी होना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा की प्रकृति कैसी है? सतचित आनंद, हमेशा आनंद में रहना, ये प्रकृति है आपकी ब्रह्म देवता, फिर आप क्यों दुखी हैं?
तो सदानंद जी कहने लगे कि मेरे परिवार की जो व्यवस्थाएं हैं उनको मैं पूरा कर नहीं पा रहा हूं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है प्रभु, इसलिए मैं दुखी हूं, दरिद्र हूं। अगर ये दरिद्रता मेरी दूर हो जाए तो सब प्रकार के मेरे पाप खत्म हो जाए, कोई उपाय बता दीजिए। ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान कहते हैं कि आप सत्य व्रत करिए, सत्य व्रत करिए। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इस बात को जानिए। स्वाध्याय करिए, अध्ययन करिए, स्वयं में तेज जागृत करिए, घर घर जाकर के धर्म का प्रचार करिए, सच्चे धर्म का प्रचार करिए, अंधविश्वास का नहीं। और सत्य का व्रत करिए, क्योंकि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच हैं, ताके हृदय आप यानी भगवान कहाँ है? जिनके हृदय में सत्यता है। भगवान तो कण कण में विराजमान है, लेकिन जहाँ सत्यता है, जो सत्य को देख रहा है, सत्य राह पे चल रहा है, बस वही तो भगवान है, वही तो परमात्मा है। जब उन्हें समझाया गया तो सदानंद जी ने सत्य का व्रत धारण किया, स्वाध्याय किया और इस बात को जाना कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। क्योंकि जब अग्नि जल रही है, अग्नि को अलग कड़छी में ले ली, चम्मच में लेकर के अलग कर दिया तो वो अग्नि का ही रूप है। उसी प्रकार ये आत्मा जो है ये परमात्मा का ही रूप है। तो जानना है, स्वयं को जानना है, ये बड़ी बात है। बाकी चीजें तो गूगल पे आप टाइप कर दोगे, बोल दोगे तो तुरंत बता देगा, लेकिन स्वयं को जानना, ये खुद को जानना पड़ेगा। और जो अंदर की दुनिया है वो बाहर की दुनिया से कई गुना ज्यादा सुंदर है, सात्विक है, आनंददायक है। तो अंदर को स्वयं को जानना है। उन्होंने सदानंद जी ने स्वयं को जाना। पूरी नगरी में जहाँ की बात हो रही है, जहाँ की ज्ञान वापी जो ज्ञान की बात है, संस्कृत का शब्द है ज्ञान से जुड़ा हुआ, यही समझ लेना चाहिए। तो काशी नगरी में वो व्रत करते हैं, भगवान सत्य की कृपा से वो धन धान्य से, पुत्र पुत्रादि से युक्त हुए, सभी प्रकार की प्रसन्नता उनके यहाँ हुई, सब प्रकार की खुशहाली वहां हुई। एक बार नवतपा के दिन, गर्मी के दिन, एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा जो उनका मित्र था, वो लकड़ियां बेचने के लिए आया। प्यास लगी, उसने सोचा कि मेरे मित्र हैं सदानंद जी, मैं वहीं जलपान करूंगा। और लकड़ियां उसने जब उतारने का प्रयास किया तो देखा कि झोपड़ी की जगह महल है। वो घबराया कि ये बड़े लोग थे, हो सकता है पानी तो क्या पिलाए, बात भी नहीं करेंगे। मैं कहा कि मैं समझा था कि आपको या तो यहाँ से भगा दिया, ये जमीन किसने खरीद ली है, ये महल खड़ा हो गया एकदम आपके यहाँ झोपड़ी की जगह, आप तो इतने दरिद्र थे। उन्होंने कहा कि ये सब भगवान की कृपा है, क्योंकि ये बिन पग चलई सुनई बिनु काना, और कर विधि कर्म करे विधि नाना। यानी भगवान बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के सब कार्य संपन्न कर देता है। आप प्रार्थना करिए, केवल उनसे विनती करिए सरल होकर, क्योंकि सरल होना कठिन है, सरल होना बहुत कठिन है। जब सरलता से करेंगे, कहते हैं कि दुर्योधन का मेवा त्यागे और साग विदुर घर खाई। भगवान कितने सरल है कि विदुर जी के यहाँ साग यानी कि केले के पत्ते पे सब भोजन किया उन्होंने, और दुर्योधन का जो मेवा था, मेवा मिष्टान सब त्याग दिया। और भगवान नहीं मिले हैं गेरों में, भगवान तो मिले हैं शबरी के झूठे बेरों। भगवान कहाँ मिले? जहाँ सरलता है वहाँ भगवान है। प्रसाद लेकर के चला और सोचा कि मैं भी सत्य देव का पूजन करूंगा, मैं भी सत्य व्रत करूंगा। वो सब प्रसाद लेकर के अपने घर को गया और अपने बंधु बांधवों को बुलाकर बड़े ही भक्ति भाव से उसने भगवान सत्यनारायण की कथा करे, पूजन की। और कहते हैं कि वो लकड़हारा और सदानंद जी दुनिया के समस्त सुख भोग कर अंत में उनका मोक्ष होता है, वैकुंठ धाम को जाते हैं। इतना व्रत था।
द्वितीय अध्याय संपूर्ण और लीला भी देखी और बाद में कृष्ण हुए राम के, तो कृष्ण लीला भी देखी। लेकिन भगवान कृष्ण ने 6 महीने का रास रचा, स्वयं ही गोपी बने, स्वयं ही कृष्ण बने। वहां पुरुषों का जाना वर्जित था। भगवान शिव ने काफी जीत की पार्वती माता से। बहुत ही सुंदर गीत है, क्योंकि काशी की बात हम कर रहे हैं आज। भद्रशिला नदी पर तुंगध्वज के नाम के राजा अपनी पत्नी रानी महारानी प्रमुग्धा के साथ में सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। इन्हें व्यापार जिन्हें पसंद था, उनकी प्रवृत्ति भी व्यापार में, उनका भाव भी व्यापार में। वहां गए और पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या लाभ मिलता है। उल्का मुख नाम के राजा कहने लगे कि ये भगवान सत्यदेव का व्रत हो रहा है, इस व्रत के प्रभाव से हमारे यहाँ संतान होगी, सत्य के प्रभाव से होगी। क्योंकि हमारे राज कार्य को बढ़ाने के लिए कोई संतान नहीं है, और अगर संतान हो जाए तो सब सुख हो जाए, बिना संतान के हम दुखी हैं। वो साधु नाम का सेठ उस व्रत के बारे में जान करके बड़ा प्रसन्न हुआ। व्रत था सत्य देव का, सत्य को जानना, सत्य का भाषण, सत्य का आचरण, सत्य का व्यवहार। व्रत को करोगे तो ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। तब उसकी पत्नी कहने लगी लीलावती की निश्चित ही भगवान का वो व्रत हम करेंगे, हमारे यहाँ संतान होगी। तो सत्यदेव की जो कथा है, अन्य कथाओं में आता है कि भगवान उसे स्वप्न में कहते हैं कि बेटे की कामना मत कर, पुत्र की कामना मत कर, पुत्री की कामना क्यों कर। क्योंकि पुत्री जो है वो सौभाग्य और संतति को देने वाली है। जहां जहां पुत्रियां हैं, जहां जहां बेटियां हैं, वहां वहां खुशहाली है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। कलावती, जिनकी 16 कलाएं, चंद्रमा जब पूर्ण होता है तो सुंदर माना गया है। सुंदरता में चंद्रमा की उपमा हम देते हैं कि चांद जैसा चेहरा, उसका नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने स्वामी से कहा, मीठे शब्दों में, कि आपने जो कहा था उसको करिए, जो व्रत का नियम का कहा था कि हम सत्य व्यवहार करेंगे, सत्य आचरण करेंगे, सत्य भाषण करेंगे और सत्य देव का व्रत करेंगे, कथा कराएंगे, वो करिए। मीठे शब्दों में लीलावती कहती है, प्रिय है विनम्रता, प्रिय है कोयल काकू देत है, कौवा कासू ले, दो मीठे वचन बोल के जगह अपनो कर ले। कोयल किसी से छीन नहीं रही है, कौवा किसी को दे नहीं रहा है। रखना है, सबको अपने सानिध्य में रखना है, अपनी तरफ रखना है। तो तजदे वचन कठोर, कठोर वचन का त्याग कर दे। ये बड़ा मंत्र आज ले जाए आप यहाँ से। वह भी उद्यम देते हैं और दूसरे उद्यापन भी हम कर लेते हैं।
उसने कहा इसके विवाह पे कर देंगे। अब बेटी पिता के घर में बड़ी हुई और मैंने कहा कि जहां जहां बेटियां हैं वहां समय का पता ही नहीं चलता है। बेटी बड़ी हो गई और एक दिन नगर में सखियों के साथ में देखा कि बेटी विवाह योग्य हो गई। पाप हम सर पे उठा रहे हैं, ये सोचिएगा। बेटियों का विवाह समय से करना चाहिए। उसने तुरंत ही एक दूत को बुला करके भेजा। दूत कांचनपुर नगर जाता है और सुंदर गुणयुक्त वेश्य पुत्र को लेकर के वो आया। वो सुंदर तो था ही, गुणयुक्त भी था। अगर आप सुंदर हैं लेकिन अगर गुण नहीं है आप में तो आप जीरो हैं, शून्य है। और आपका रूप रंग कैसा भी हो, अगर आप में गुण है तो आप सब कुछ है, परमात्मा है। उसने सुंदर और गुणयुक्त वेश्य पुत्र को देखा और अपने बंधु बांधु के साथ में अपनी कन्या का विवाह उसके साथ में कर दिया। लेकिन व्रत करना वो भूल गया। व्रत कौन सा? सत्य व्यवहार, सत्य आचरण, सत्य भाषण, वो सब विस्मृत कर गया, भूल गया। हम बम्बई बोलते हैं, अंग्रेजों ने उसका नाम बम्बई रखा, फिर हमने मुंबई कर दिया। उसका नाम शास्त्रों में है रत्न सारपुर। जहां से रत्न निकले वही समुद्र के निकट वहां पहुंचते हैं, वो व्यापार करने लगे। भगवान ने जब प्रतिज्ञा भ्रष्ट उनको देखा तो जो दूत बनाए भगवान ने माया के, वो राजा का सामान चुरा करके ये जो दोनों ससुर जमाई ठहरे थे वहां रख देते हैं। पीछे से राजा के दूत आते हैं, उनको बांध करके ले गए। किसी ने उनका कहना भी नहीं सुना और तुरंत ही उनको महाकारागार में डाल दिया गया। अवती घूमते घामते जाती है, जहाँ कथा होती वहां बैठी वो कथा उसने सुनी और रात में घर गई। तो माता ने कहा कि बेटी इतनी रात गए कहाँ रही और तेरे मन में क्या विचार है? तो कलावती कहने लगी कि मैं प्रसाद लेके आई हूँ। ये कथा गायन होगी तभी समझ ज्यादा लगा होगा उसको। तूने कैसा बनाया हर युग में नारी को दुनिया ने सताया है। हर युग में नारी को दुनिया ने सताया है। सीता जैसी नारी को रण ने सताया है। उनकी प्रजा ने उनको मिथ्या दोष लगाया है। मिथ्या दोष लगाया है। हरि माये भगवन तुमने कैसा बनाया है। रात भर घबराहट रही। सुबह जल्दी उठे और सभासदों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया और कहा कि देखो ऐसा सपना आया। तब ज्योतिषियों ने कहा कि जल्दी से छोड़ दो और धन लिया है वो भी दे दो। तब उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए, हजामत आदि बनवाई और जितना धन लिया था उससे दुगना धन उनको दिया और मीठे वचन से उन्हें संतुष्ट किया। प्रत्यक्ष मिला। देखिए राजा में एक बड़ा गुण था जो कि मीठे वचन से अगर आप किसे संतुष्ट करेंगे तो उसका डर दूर हो जाएगा। और ये महापुण्य, अगर कोई तकलीफ में है और आप कह दें कि डर मत, मैं साथ में हूं, इतना आश्वासन अगर उसे दे देंगे तो उसमें हिम्मत आ जाएगी। राजा ने कहा कि अब डर की बात ही नहीं है और अपने नगर की ओर आप जाओ। तब वो नमस्कार करके और कहा कि आपकी आज्ञा से हम अपने नगर की ओर जा रहे हैं।
इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथाया महत्तृतीयोध्याय संपूर्णम। बहुत फूल हैं, तुम्हारी क्या धन लेने की इच्छा है? क्योंकि दुगना धन उसके पास आ गया। दुगना धन जहां भी आता है बिना कमाए वो डायरेक्ट बुद्धि पे अटैक करता है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, उसे अहंकार आ गया। हे परमात्मा, आपकी माया का पार ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता भी नहीं पा सकते हैं, तो मुझ जैसा ज्ञानी कैसे जान पाएगा? भगवान ने उसके भक्ति वचन सुन करके उसे आशीर्वाद दिया, अपने नगर को गया। कलावती और लीलावती पूजन कर रही थी। लीलावती ने जब उसे कहा कि प्रसाद लेकर के आना, वो प्रसाद को त्याग करके गई। प्रसाद को त्याग करना है नहीं कि आपका दृष्टिकोण ही उस प्रकार का नहीं है, आपका नजरिया, आपका एटीट्यूड ही ऐसा नहीं है कि सब जीव में आप उसी परमात्मा को देख लिए, तो ये कोई प्रसाद लेना थोड़ी है आपका। वो त्याग करके अपने पति को देखने के लिए गई तो उसका पति अदृश्य हो जाता है। सब नाविक भी चिंता करने लगे। तब आकाशवाणी हुई कि तेरी कन्या प्रसाद को त्याग करके आई, यानी उसका दृष्टिकोण सभी जीवों में परमात्मा को नहीं देखना है। अगर वो प्रसाद लेकर के आए तो उसका पति अवश्य मिलेगा। कलावती घर गई, प्रसाद लेकर के रोटी, यानी उसका जो दृष्टिकोण है, उसका नजरिया परमात्मा के प्रति सही होता है, जीवों के प्रति सही होता है। तब वो अपने पति को वहां पाती है और अपने पिता से कहने लगी कि अपने नगर की ओर चलो। जब वो अपने नगर की ओर जाने लगा तो कहता है कि मैं तेरे सत्यदेव का पूजन करूंगा, व्रत करूंगा और उसके बाद ही मैं घर की ओर चलूंगा। पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथाया चतुर्थोध्याय संपूर्ण। हमारा 18 पुराण में से जो गरुड़ पुराण है उसकी कथा है 5वें अध्याय में। प्रारंभ में ही आपसे मैंने कहा कि सब पुराणों की कथा इसमें आ गई। ये कथा बहुत लंबी है, 1.25 महीना तक भी अगर करेंगे तो पुराणों की कथा पूरी नहीं होगी। 4 वेद इसी में है, 6 शास्त्र इसी में है, केवल 5 प्रतीक रूप में जोड़े इसमें कि ये जो नर से नारायण बना है इसमें 5 तत्व है। हमारे शरीर में कितने तत्व है? 5 तत्व। और भगवान में भी 5 तत्व छुपे हुए। भ यानी भूमि, ग यानी गगन, व यानी वायु और वा की जो मात्रा है वो अग्नि का प्रतीक है, और न यानी नीर
ये 5 तत्व उसमें भी भगवान में है। कहते हैं कि गरुड़ पुराण की कथा आखिरी अध्याय में आती है और गरुड़ पुराण जीते जी सुनने की बात है, मरने के बाद नहीं। हमारा मोक्ष कब है? जब मोह क्षय हो जाए, हमारा मोह किसी के प्रति खत्म हो जाए, क्षय हो जाए, तभी जीते जी मोक्ष होता है। जहां मोह खत्म हो जाए वहीं जहां मोह का क्षय होना यानी मोक्ष होना। दूसरे जन्म की कथा आ रही है। अन्य जो धर्म है, अन्य जो पंथ है, उसमें दूसरे जन्म को नहीं मानते हैं वो लोग। हमारा केवल सनातन धर्म है वही मानता है कि हमारा जन्म कर्मों के कारण होता है। हम जो कर्म करते हैं उसी के अनुरूप नया घर का निर्माण करते हैं, नए घर में रहने के लिए हम जाते हैं। और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। गीता जी का सारी इसमें कर्मों पर ही हमारा जन्म टिका हुआ। जुगता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान है। मुर्दे अकड़ते हैं, जो जीवित व्यक्ति है वो जुगता है। इसलिए जगह जगह हमने मूर्तियों का निर्माण किया। ये भगवान कृष्ण ने हमें बताया, कृष्ण के प्रपौत्र ने बताया। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का केस हुआ था, जहरीली गैस वहां से लीक हुई थी और लाखों लोग उसमें आघात को पहुंचे थे, मरे थे। लेकिन जहां अश्वमेध अग्निहोत्र यज्ञ हुआ था, जिस घर में अग्निहोत्र यज्ञ हुआ था, वहां सभी जन स्वस्थ रहे। ये अग्निहोत्र व्रत का प्रभाव जो हम सवेरे आयोजन रखा है यहाँ अग्निहोत्र हवन का, वो अग्निहोत्र हवन हमारे सनातन परंपरा है। महाभारत के युद्ध के समय भी जब सूर्यास्त हो जाता था उसके पहले उसका सूर्य का चिंतन करते हुए, जब सूर्यास्त हो रहा उस समय भी अग्निहोत्र करते थे, सूर्य उदय के समय भी अग्निहोत्र करते थे। तो अग्निहोत्र का बड़ा प्रभाव है। और ये प्रभाव कब देखा? अभी वर्तमान युग में भोपाल में देखने में मिला। पूर्वजन की कथा आ रही है। कहते हैं कि राजा ने जब घर जाकर के देखा तो उसके 100 पुत्र मरे हुए थे, उसे हिंकार आ गया था, भगवान को नमस्कार नहीं किया। घर जाकर के देखा कि 100 पुत्र मरे हुए हैं, उसका मान सम्मान सब खत्म हो गया है। तो राजा जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। उन ग्वाल वालों के पास जाते हैं, बड़े ही भक्ति भाव से पूजन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करके अपने नगर को जाता है तो उसका मान सम्मान पुनर्लौटता है, उसके 100 पुत्र जीवित होते हैं। दूसरे जन्म की कथा आती है। हमारे भी कई जन्म हो चुके हैं। पहला जन्म माना गया है स्थावर, एक जगह खड़े खड़े कई साल तक, अनेक वर्षों तक जीवन यापन करना। ये जो पहाड़ है, जो वृक्ष है, इनकी योनियां मानी गई है। पहला जन्म स्थावर, फिर जंगम, स्वेदज पसीने से पैदा होने वाले जीव, अंडज अंडों से पैदा होने वाले, और फिर जरायुज यानी मनुष्य जीवन आता है। मनुष्य जीवन भी बड़ी मुश्किल से कोई पुण्य कर्म से मिलता है, पुण्य कर्म से, और किसी उच्च कुल में अच्छी जगह जहाँ हवन हो रहे हैं, जहाँ पूजन हो रहा है, जहाँ भगवान की सनातन परंपरा है, जहाँ माता पिता को चरण स्पर्श कर रहे हैं, ऐसे संस्कारों में वही लोग पैदा होते हैं जिनके पुण्य कर्म बड़े होते हैं। जिनमें दया नहीं है, जो धर्म को नहीं जानते हैं, वो मनुष्य रूप में जरूर है लेकिन मृगाश्चरण की, मृग की तरह, हिरण की तरह यहाँ वहां चर फिर रहे हैं। साधु नाम के सेठ जो हुए वो अगले जन्म में मोर ध्वज बने और अपने ही पुत्र को आरे से आधा चीर करके भगवान के दर्शन होने के मोर ध्वज की कथाई करेंगे तो 2-4 दिन लग जाएंगे। और जो उल्कामुख नाम के राजा थे वो स्वयंभू मनु बने। मनु से फिर हम सब मनुष्य बने। हम किसकी संतान है? मनु की संतान है। होती है और विशेष करके कलयुग में भूमि पर मोक्ष के लिए यही एक सरल और सूक्ष्म उपाय है। सत्यनारायण कथायाम 5वां अध्याय संपूर्ण।
और सत्यदेव भगवान की जय।